हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आपकी फेवरेट रीडिंग व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। क्या चल रहा है यूनिवर्स में, क्या चल रही है यूनिवर्स आपके लिए, क्या कर रही है, क्या प्लानिंग, व्हाट इज़ अबाउट टू, व्हाट इज़ हैपनिंग, तमाम चीज़ें व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So without any further delay, let's see what is happening behind the scene. क्या है जो आपको नहीं समझ आ रहा, क्या चल रहा है जो आप समझ नहीं पा रहे, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, what is happening behind the scene. It could be from any area of life. आजकल ये कार्ड मुझे समझ नहीं आ रहा, ये एनर्जी क्यों आजकल छाई हुई है। इनफैक्ट उस दिन what you should avoid doing these days में भी हैप्पी सक्सेस था। वेल, इट्स अ वेरी गुड कार्ड, वेरी पॉजिटिव। एक कॉन्शियसनेस की बात है, एक जो होशो हवास में रहने वाली बात है। इट्स अबाउट अ हैप्पी सक्सेस। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन? हीलिंग लाइट, डबल 8 आ गया है जनाब, फुल ऑफ अबंडेंस, गुड लक। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन? स्टक एनर्जी। पास्ट को मत याद करें। 888 आ गया है, 888 अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इट्स अ 888। एक आपके कॉन्शियसनेस जो कि आपके माइंड की बात है, एक आपके स्पिरिट का नंबर 8 आया है जो कि सोल की बात है, एंड 8 नंबर ऑफ कोर्स इट्स एन एनर्जी। मत पास्ट में जाएं। यूनिवर्स आपको बहुत सारे एंगल से, पूरे दिन में आपको एक मोमेंट ऐसा होता होगा जब आप एक बड़ी पुरसुकून सी सांस लेते होंगे और आपको लगता होगा कि चारों तरफ अमन है, चारों तरफ सुकून है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा कीजिए, और अल्लाह का बेहद शुक्र अदा किया कीजिए, बहुत ज़्यादा। बिकॉज़ इस वक्त जो आपका टाइम चल रहा है वो अबंडेंस को रियलाइज़ करने का है, बरकतों को, ब्लेसिंग्स को, रिसोर्सेज को रियलाइज़ करने का है। आप जो इस वक्त आपके पास जो नहीं है उसका अफसोस करने के बजाय उसका बिल्कुल ऑल्टरनेट देखें कि आप कहाँ आ गए, आप कहाँ पहुँच गए, आपने क्या कुछ झेल लिया, और आप कितने एरियाज़ में अपने हील हो चुके हैं। अब तो वो टाइम आ गया है कि लोग शायद आपसे कंसल्ट करते हैं, आपसे अपने बातें करते हैं, आपसे अपने मसलों को डिस्कस करके आपसे मशवरा लेते हैं। एंड आप जो हैं वो लोगों के लिए एक मरहम रखने वाला, एक ज़ख़म का मदावा करने वाला, एक दुख को भर देने वाला, गम को भुला देने वाला इंसान बन गए हैं। आप बिला वजह में कुछ पुरानी यादों में, कुछ पुराने लोगों में, जिसमें अब शायद वो बहुत धुंधली सी चीज़ें रह गई हैं, बहुत ही धुंधली सी। आपकी यादें बहुत अच्छी हैं उन पुराने वाक़यात से, बस इतना सा फ़र्क है, वरना उन्होंने आपको दलदल में धंसेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप अगर आज के पोजीशन से अपने पुराने सालों की पोजीशन को कंपेयर करें, अगर आप वहीं रह जाते तो तो जैसे आप अपनी उन सोचों में धंस गए हैं, आप शायद वहीं धंसे रह जाते। लेकिन बिहाइंड द सीन आपके लिए गुड लक है, आपके लिए कोई कामयाबी है। बहुत सारे लोगों के लिए प्रमोशन पॉसिबल है, प्रमोशन होगी, डिक्लेरेशन होगी, अनाउंसमेंट होगी, आपको कोई ओहदा, कोई टारगेट आप अचीव करेंगे, कोई बोनस मिलेगा। आप बहुत खुशी से किसी कामयाबी पर, कोई ऐसी अचीवमेंट जो आपको लगेगा कि इस बात ने तो मुझे मुकम्मल कर दिया। अगर आजकल आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ ख़ास तौर पे किसी चीज़ का तज्ज़िया कर रहे हैं, कोई बहुत ही स्पिरिचुअल किताब, कोई बहुत ही हीलिंग मैटर, कोई ऐसी चीज़ जो आप थेरेपी के तौर पे कर रहे हैं, आपको एक लम्हा आएगा
कि आपको ना कुछ मसले जो आपकी ज़िंदगी में हैं, आपको लगेगा कि अचानक से उनकी गुत्थी सुलझ गई और वो सुलझ गए सारे के सारे। मतलब आपको उसका मसले का हल ऐसे रोशनी की तरह महसूस होगा, और जिन बातों को याद करके आपको तकलीफ़ होती थी, जिन इवेंट्स को याद करके आपका दिल करता था कि आप चीख पड़ें, आपको एकदम से वहाँ पर सुकून मिल जाएगा। तो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, देयर इज़ समथिंग। और एक चीज़ जो सबसे गलत हो रही है वो ये कि आप आगे नहीं बढ़ रहे, आप बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं। आपने अपने आप को किसी इंसान से जोड़कर अपने आप को पीछे ले गए हैं या पीछे ले जा देते हैं। आप अननेसेसरीली किसी ऐसे इंसान के इंतज़ार में बैठे हुए हैं जो शायद आपको बहुत अरसे पहले भुला चुका है। तो आपने वहाँ उसका रुख नहीं करना, सिर्फ यही एक चीज़ शायद है, बट आपको एक सरप्राइज़ का, एक आहा मोमेंट का, एक पता नहीं कोई ऐसी गुड लक टाइम का, आपको पता नहीं क्या ऐसा लगा हुआ है कि जैसे सरप्राइज़ भी होते हैं और मिरेकल भी होते हैं और ऐसा भी होगा। तो बस एक यही चीज़ है जो बिहाइंड द सीन आपकी तरफ से गलत हो रही है, वरना बाकी तमाम चीज़ें आउट क्लास हैं। चलिए, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। डिस्कवरी देख लीजिए, हैप्पी सक्सेस के नीचे डिस्कवरी है, मिस्टिज्म, आपको अपना ही कोई एक ऐसा हिडन ट्रुथ, अपनी ही हिडन पोटेंशियल। बाज़ दफ़ा सूरह यूसुफ का ज़िक्र है ना कि खुदा ताला तुम्हें दोबारा उन लोगों के सामने खड़ा कर देगा जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया था, लेकिन उस वक्त तुम्हारी पोजीशन मुख्तलिफ होगी। ये सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला का वादा है अपने बंदे से कि इंसान के साथ जो लोग ज़्यादती करते हैं और उस वक्त जब वो सब्र कर लेता है, उस वक्त जब वो बर्दाश्त कर लेता है, अपना गुस्सा पी लेता है और उस ज़्यादती को, उस जुल्म को, उस ज़िल्लत को, उस रुसवाई को, उस गलती को, उस अनफेयर मीन्स को वो अपने ऊपर होने देता है, ये सोच के कि शायद इसमें अल्लाह की मसलहत है, फिर वो केस अल्लाह की तरफ चला जाता है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई सिचुएशन होगी, और जब वो सिचुएशन होगी तो आपको ख़ुद अपनी ही शख्सियत का एक नया पहलू पता चलेगा कि मैंने इस सिचुएशन का रिएक्शन इस तरह से दिया। मतलब जब ये मेरे साथ सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त तो मेरा दिल चाहता था कि मैं शायद किसी का कत्ल कर दूं, किसी का पेट फाड़ दूं, किसी का चाकू घोंप दूं, या किसी को नोच दूं, या कुछ किसी को खा जाऊं, या किसी को गोली मार दूं। लेकिन ये वही उसके ऊपर पूरी की पूरी बात उतरती है। बिहाइंड द सीन आपकी पर्सनैलिटी की ट्रांसफॉर्मेशन का इंडिकेशन डेवलप हो रहा है। कुछ लोग आपको ढूंढेंगे, कुछ लोग आपको तलाश कर रहे हैं। आपने अपने आप को बिल्कुल एक खोल में बंद कर दिया है। आप कुछ लोगों को बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहते, यानी वो आपको ढूंढ रहे हैं, आप उनकी तलाश नहीं बनना चाहते। आप हिडन हैं, आप सीक्रेटिव हैं, कोई लाख आपसे कुरेदवानी की कोशिश करेगा लेकिन नहीं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपकी एनर्जी किसी को इनसिक्योर करे। आप किसी, यानी कहीं पर कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनैलिटी और अपनी एनर्जी से कुछ ऐसा माहौल बना रहे हैं कि नोटिस करने वाला आपकी प्रेजेंस से डरता है। ये हो सकता है। कुछ लोग जब ज़्यादती करते हैं, हक़ मारते हैं, हक़ तलफ़ी करते हैं, बहुत ज़्यादती कर जाते हैं अपनी ज़बान से, अपने अमल से, अपनी नीयत से, तो सामने जिसके साथ हो रहा होता है, अगर वो खामोशी इख्तियार कर ले और बर्दाश्त कर ले और फिर वो कुछ सालों बाद किसी को कहीं मिले, तो ज़्यादती करने वालों की ना मौत होती है। वो खुली आंखों से अपनी मौत का नज़ारा देख रहे होते हैं। तो ये जो इनसिक्योरिटी है, आप किसी को ट्रिगर करेंगे, क्योंकि आप अभी, जैसे मैंने कहा ना, आपको अपनी शख्सियत का एक नया चेंज इंडिकेट होगा। हैं, मुझ में ये तब्दीली आ गई, हैं, मुझे बुरा नहीं लगा, हैं, ये क्या हुआ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और लिटरली हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से टकराएं जिसने आपके साथ टेम्परेरी अफेयर चलाया था
और जब आप उसके सामने आमना सामना आपका उससे होगा तो वो इंसान डिनाइल में चला जाएगा कि वो ऐसा प्रिटेंड करेगा जैसे वो आपको जानता ही नहीं है। ये भी एक सिनेरियो। विजडम, काफ़ी समझ आ चुकी है आपको, ये आपको उस डीलिंग से पता चलेगा। आपका कोई काम ऐसा है जिसमें लोगों को जहानत से वो मुस्तफ़ीद होते हैं। आपके स्पिरिट गॉड्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आप उनको मानते हैं और अक़ल पे ज़्यादा बिलीव करते हैं और फ़हम पे, सोचने पे, समझने में, गौर व फ़िक्र करने पे आपका बिहेव करने का अंदाज़ बहुत मुख्तलिफ है। यू आर नॉट रिएक्टिव, यू आर रिस्पॉन्सिव। तो वो जो एक शख्सियत है उसका एक तासुर, और वो आपको अपने मतलब आपकी लाइफ में कितने ही नेगेटिव क्यों ना लोग आ जाएं, आप बदल चुके हैं, आप तब्दील हो चुके हैं, आपका बिहेवियर बदल चुका है, आपको लोगों को पर्सपेक्टिव तब्दील करवाना आ गया है। ये शायद आप कमिंग डेज़ में करने वाले हैं, जिसमें सामने वाला वाकई समझेगा कि समझदारी इसी में है जो ये बात कह रहा है या कह रही है। यू आर गोइंग टू मीट अ लेडी, या फिर ये आप खुद ही हैं, और लोग आपसे जुड़ेंगे, स्पेशली वो लोग जिनको गाइडेंस चाहिए, स्पेशली वो लोग जिनको अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, स्पेशली वो लोग जो बहुत सारे लोगों से मशवरे कर रहे हैं, मशवरे ले रहे हैं, लेकिन उनको ईमानदारी से मशवरा देना जो है ना वो आप में नज़र आएगा, और आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है इस मामले में। दिस इज़ समथिंग हैपनिंग बिहाइंड द सीन। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, रिकवरी। जैसे मैंने कहा कि कोई गुत्थी सुलझेगी आपको। मैं ये देख सकती हूँ कि या तो आपने कोई साइकिक एबिलिटी सीखी है, आपने अपनी इंट्यूशंस को रिफ़ाइन किया है, या आपने किसी बहुत बड़े मरहले पे बड़ी साबित कदमी और सब्र का मुजाहरा किया है। बर्दाश्त आपने बहुत ज़्यादा दिखाई है, जिसकी वजह से हर जगह आपको ना एक स्पिरिट गाइड, आपको एक स्पिरिचुअल गॉड, एक स्पिरिचुअल एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आपकी इमोशनल वेलबींग को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई मौजूद है, आपको डिसीजन मेकिंग के लिए कोई मोहसिन मौजूद है। आप कहीं स्टक हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके हाथों से कोई गलत फ़ैसला ना हो, तो आपको ऑटोमेटिकली एक सेल्फ प्रेज़ और सेल्फ पॉजिटिविटी मिल रही है कि पहले मैं किसी और की नेगेटिविटी को क्या दूर करूं, मैं अपने आप को पहले पॉजिटिव मैसेजेस दूं ताकि मैं अगले को हील कर सकूं। द हीलिंग लाइट और रिकवरी। तो आप कमिंग डेज़ में बिहाइंड द सीन आपका एक गॉड गिफ्टेड आपकी एनर्जी और आपकी पोटेंशियल में इजाफा होने वाला है। यू विल बी लीडिंग, यू विल बी डूइंग वंडर्स, एंड दिस इज़ समथिंग। सिर्फ एक चीज़ को अवॉइड करें, सिर्फ एक चीज़ को, इट्स अ हाई टाइम टू इन्जॉय। खुश रहें। ये जो स्टक एनर्जी है, मैं यही कहती थी, सिर्फ इस चीज़ को, वो लोग जो चले गए, वो लोग जो दफ़ा हो गए आपकी ज़िंदगी से, उनके लिए मैं हमेशा आपको एक बात कहती हूँ कि ख़त्म हुआ तुझे पाने का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जिस चीज़ ने जाना था वो चली गई। आप अपनी खुशी तलाश करें, हैप्पी सक्सेस। किन चीज़ों से आप खुश हैं, कौन सी चीज़ें आपको खुश करती हैं, कौन सी चीज़ें आपको जॉय देती हैं। जो चला गया सो चला गया, उसका क्या रोना डालना। टाटा टाटा बाई बाई, टाटा बाई बाई, ठीक है। चलिए टैरो से चेक करते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। वेरी गुड एनर्जी, वेरी स्पिरिचुअल एनर्जी, बहुत स्पिरिचुअल रीडिंग है। और वाकई एक्चुअली बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, हम इस चीज़ से नावाकिफ़ हैं। हमें तो बस वो चाहिए होता है जो हमें नेकेड आई से नज़र आ रहा हो, जो हमारे फ़ायदे की चीज़ हो, जो हमारे मतलब की हो, चाहे उसमें हमारा लाखों नुकसान क्यों ना लिखा हो, लेकिन हमें वो चाहिए होती है क्योंकि हम टेम्परेरी प्लेजर्स और टेम्पटेशंस पर जाते हैं। चलिए, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। नाइट ऑफ कप्स, अपॉलजीज कमिंग टू यू। Ace of Wands with the brand new beginning. Two of Cups, reunion, soulmate connection. Chariot, Cancerian energy. Somebody is coming to you. कोई बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, बहुत तेज़ी से उसने डिसीजन बना लिया है।
विद द ब्रांड न्यू बिगिनिंग, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आजकल किंग ऑफ वॉन्ड्स छाया हुआ है जनाब, हर रीडिंग में, स्पेशली लव रीडिंग में किंग ऑफ वॉन्ड्स। दिस कुड बी योर एक्स। आप अगर किसी को सर्च कर रहे हैं, आप उसे ढूंढ लेंगे, कांटेक्ट बनेगा, रीयूनियन है, किसी से मिलेंगे आप, सोलमेट वाइब है यहाँ पर, रिकन्सिलिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी के साथ भी हो सकता है। अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग, समबडी इज़ गोइंग टू ऑफर यू समथिंग, एक नया रिलेशन, एक नया रोमांस, एक नई दोस्ती, लेट्स स्टार्ट फ्रेश। हीलिंग हो रही है, कैंडल्स रखी हुई हैं, और ये बहुत तेज़ी से होगा। ये इतनी तेज़ी से होगा, आपको बस क्लू मिलने की देर है। एंड इतनी तेज़ी से होगा कि हो सकता है ये पीछे छुप के सोफ़े के पीछे खड़ा हो जाए, यानी ये इसको समझ नहीं आएगा कि इसने मुझे कैसे ढूंढ लिया। आप किसी के टूवर्ड्स अपोलोजेटिक हैं, कोई आपके टूवर्ड्स अपोलोजेटिक है, बट देयर इज़ समथिंग, देयर इज़ समथिंग। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर किस चीज़ को बता रहा है? फोर ऑफ कप्स। कोई आपकी अपॉलजी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था, अब कर लेगा। कोई किसी ने बहुत ज़्यादा तय कर लिया था कि अब कुछ कर ले, ये सारे घोड़े खोल ले, मैंने इसकी बात नहीं माननी, मैंने इसकी माफ़ी नहीं मांगनी, मैंने इसकी एक्सक्यूज़ नहीं माननी। लेकिन अब ये इंतज़ार में, इसका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। अब अगर आपने हल्का फुल्का सा साइन दिखाया तो ये पर्सन आपकी अपॉलजी को, आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, इसके साथ आपके टर्म्स हैं। ये आपके एक्स हो सकते हैं, ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, ये आपके लवर हो सकते हैं, समबडी फ्रॉम द फैमिली, कोई ऐसा कज़न या कोई ऐसा रिश्ता जो आप लोगों की खटपट हुई हुई थी। तो जो मैंने अभी वाक़या आपको बताया था ना, समझ लीजिए कुछ ऐसा ही मामला होगा। एक इनका वक्त था जब ये आपके साथ कुछ कर रहे थे, अब ये एक आपका वक्त है, आप इनके साथ क्या करेंगे। आपकी पोजीशन मुख्तलिफ होगी। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों? एस ऑफ कप्स, बहुत ही कुछ फूटे पड़ने वाली मोहब्बत होने वाली है। एक्सप्रेशन ऑफ अनकंडीशनल लव, बहुत ओपन होकर आप किसी से या कोई आपसे अपने जज्बात का इजहार करेगा। वो कितनी शिद्दत से आपसे मोहब्बत करता है, वो कितनी शिद्दत से आपको कहीं ढूंढ रहा था, वो कितनी शिद्दत से आपको याद कर रहा था, वो आपसे किस तरह कितनी टूट के मोहब्बत करता है, ये इस यूनियन के बाद अनाउंस होगा। द चैरियट एनर्जी, कैंसेरियन, ये किस चीज़ का फ़ैसला होगा? द वर्ल्ड। लॉन्ग डिस्टेंस पर है, कोई बाहर से आएगा, कोई बाहर से आएगा, एंड देन देयर विल बी समथिंग। द वर्ल्ड कार्ड, मे बी यू विल ट्रैवल समवेयर। आप अचानक से कोई फ़ैसला बनाएंगे कि बस मैं 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए कहीं जा रहा हूँ, मुझे कोई ना रोके, मैं वीकेंड पर जा रहा हूँ, मैं छुट्टियों पर जा रहा हूँ, आई नीड सम टाइम, एंड देन ऑल ऑफ दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी सडन डिसीजन। बहुत ही कोई इतना, और कोई कुछ आपको नहीं कहेगा, आप किसी को कोई सफाई नहीं देंगे, बिकॉज ये आपका टाइम चल रहा है। एंड यही डिसीजन आप बनाने वाले हैं। या तो कोई आपको लॉन्ग डिस्टेंस से कोई आपको अप्रोच करेगा, कोई दूर से कहीं से आपको अप्रोच करेगा, एकदम से कोई कहेगा आई एम इन टाउन, लेट्स मीट। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? फोर ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अबाउट सेलिब्रेशन, शादी, प्रपोजल, इंगेजमेंट, निकाह, बर्थडे, फ्रूट्स रखे हुए हैं, एंड वेरी गुड एनर्जी, वेरी वेरी गुड एनर्जी। तो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन? दिस इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। टैरो कार्ड्स ने कहानी पलट दी, बल्कि ऊपर भी कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग है। खुदा ताला आपके हक़ में इसी तरह से ये अबंडेंस, ये 888, ये सारी चीज़ें इसी तरह से रखे। दिल साफ़ कीजिए, लोग माफ़ी मांग रहे हैं, आप ये सोच के ना उनको उसमें रखें अनफॉरगिवनेस में कि इन्होंने आपके साथ ज़्यादती की थी। आप ये सोच के उनको माफ़ कर दें कि आप अपनी पास से ये याद, ये मेमोरी इरेज करना चाहते हैं, डिलीट, एंड डू नॉट प्रेस दी अनडू बटन। ठीक है जनाब? तो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन? दिस इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। आई विश यू गुड लक।
किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।